गुड आफ्टरनून क्लास। आपको जो सेकंड यूनिट है उसमें लैंड रिसोर्स के बारे में बताया गया है। लैंड रिसोर्स के बारे में आपने बेसिकली उसके टाइप को पढ़ना है और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है लैंड रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि लैंड रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, एक सेकेंड वेट करिए, है ना। ठीक है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लैंड रिसोर्स किसको कहेंगे हम। ठीक है, भूमि संसाधन जिसको कहते हैं। भूमि संसाधन पे बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जैसे मैदानी क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया। जो ज़मीन पे जितने भी संसाधन होंगे उससे रिलेटेड हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम मेनली सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस में। ठीक है, और उसके आगे हम जानेंगे कि भूमि संसाधन होता है क्या। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अंत भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं, परंतु भूमि पर सीमित संसाधन है। ठीक है, इसलिए उपलब्ध भूमि को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% पर भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, देन वो कुछ 12 मासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोश है। मेनली बेसिकली कहा गया है कि लैंड रिसोर्स भूमि संसाधन हमारे कौन कौन से मैदान हो सकते हैं, क्योंकि इसी पे सारी क्रिया होती हैं। पठारी क्षेत्र हो सकता है, 27% इस पर क्रिया होती है, और 36% क्या होता है, पर्वत हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिकली माने जाते हैं कि ये लैंड रिसोर्स का ही प्रोसेस है। ठीक है, अब और क्या जैसे कि जानने की कोशिश करेंगे कि इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, थोड़ा साफ हो जाए, 1 सेकेंड वेट करिए। ठीक, अब इसमें जो नीले रंग का 18.11 दिखाया गया है, ठीक है, ये 1 है। ठीक, समझ लग रहा है। और इस पार्ट को हमने 18 बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ग्रीन रंग का जो है गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत क्षेत्र, और स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फल तथा उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुराने तत्व, वर्तमान परती शुद्ध, और लास्ट में क्या है, सीडन्यूअल बोया गया क्षेत्र। अब आप ये देखिए, ये किसका डायग्राम है, स्रोत कहाँ से, डायरेक्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 से लिया गया। ठीक, समझ लग गया। मेनली आपको ये जानना भूमि संसाधन होता है क्या। जो भी एक्टिविटी आप धरातल पे करते हैं उससे आप कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी करें, आर्थिक क्रिया करें या एग्रीकल्चर करें, वो सब क्या होता है, लैंड सरफेस पे होता है। ठीक है, भूमि उपयोग क्या है, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। भूमि संसाधन का उपयोग किस लिए किया जाता है, वन के लिए होता है, कृषि के लिए होता है। ठीक है, कृषि के लिए हो सकता है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, वन के लिए हो सकता है, कृषि योग्य भूमि के लिए हो सकता है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि के लिए हो सकता है।
पड़ती भूमि के लिए हो सकता है। इन सब कारणों के लिए भी भूमि का उपयोग होता है। ठीक है, भारत में भू उपयोग का क्या है, स्वरूप क्या है, क्या स्वरूप है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और पारंपरिक इत्यादि शामिल हैं। अब भूमि उपयोग में ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वहाँ बसाव हो, चाहे वो वहाँ पे कृषि करने हो, वो सब क्या है, भूमि उपयोग है। आप मतलब ज़मीन का कितना, भूमि का उपयोग कितना कर रहे हैं, कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में कर रहे हैं, इन सबको ही भूमि उपयोग कहते हैं। समझ लग गया? समझ लग गया सभी बच्चों को? देन अब इसमें क्या एक टॉपिक और जो मैं पढ़ाऊँगा उसी में से ये नोट डाउन करना होगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, अब आता है मृदा संसाधन। इसी को आपके जो बुक में है मृदा संसाधन है। क्या है? मृदा संसाधन, पहला टॉपिक इस बुक का। आपने पढ़ लिया कि लैंड रिसोर्स क्या होता है। अब होता है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावाच, जनक, शैल अथवा सस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ क्या है, और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। ठीक है, प्राकृतिक के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन कहलाते हैं। जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटक क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाली रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। ठीक, मृदा जैव, हार्मोन्स और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ को बनाती है। अब मृदा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एक ऊपरी स्तर की मृदा होती है, उपमृदा अपक्षित चट्टानों, बालू, गाद, सिल्टा और इस तरह की मृदा मिलती है। देन उसके नीचे आएंगे अपक्षित आधारित चट्टानें मिलेंगी, अपक्षय रहित आधारित चट्टानें मिलेंगी। इस तरह की सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, अब आता है आप ही में वर्गीकरण है इसी एक टॉपिक में, मृदा का वर्गीकरण। ठीक, भारत में अनेक प्रकार की उच्चावाच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार और मृदा विकसित होती हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी, पहला आ गया जलोढ़ मिट्टी, ये गंगा मैदान में पाई जाती है। यहाँ मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यहाँ देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा से बना है। ये मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपण से बनी है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी का डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बनता है। क्लियर है? जलोढ़ मिट्टी क्या है? मेनली गंगा मैदान में ये मृदाएं रहती हैं। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिलिका, मृतक के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब मृदा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, वर्गीकरण क्या करेंगे? ये जो है, ये जो इस रंग की लाल मिट्टी है, इस तरह जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, मेघालय, ठीक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में क्या है? लाल मिट्टी मिलती है जो इस रंग से दर्शाई गई है। ग्रीन मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पर्वतीय और वन क्षेत्र। यहाँ पे पर्वतीय और वन क्षेत्र हैं जो ग्रीन है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी ये जो हरा है, जो अभी मैंने ऊपर बताया, जहाँ तक हरा है वो जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक, लैटराइट मिट्टी का है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे हैं ये लैटराइट मिट्टी हैं। इनका वर्गीकरण भारत में किस तरह देखा गया है मैं आपके थ्रू बताने की कोशिश की गई है। ठीक है,
अब सबकी विशेषता अलग अलग से बताने की कोशिश की गई है कि कौन कौन सी मिट्टी की कौन कौन सी विशेषता है। अलग अलग सॉइल के बारे में बताया गया। जैसे काली मिट्टी, इसमें कपास की मात्रा अधिक होती है, पानी का अवशोषण कम होता है, ठीक है। चट्टान इसके नीचे ज़्यादा रहती है, इसका उत्पादन ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुआ था, ठीक है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान तथा दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर स्थित हैं, ठीक है। लाल रंग रवेदार अग्नि और उपांतरी चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार की मात्रा अधिक होती है। क्लियर, समझ लग गया। अब आ गई लैटराइट मिट्टी। इसकी विशेषता के बारे में भी इसमें बताया गया। ये थोड़ी मोड़ी आपको लिखना होगा और याद करना होगा, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। क्लियर, देन आ जाइए। अब देखो इसमें अलग चीज़ बताई गई। मृदा मरुस्थलीय मृदा की विशेषता बताई गई, वन मृदा की विशेषता बताई गई, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में बताया गया इसी में। क्लियर, या थोड़े डिस्कशन करेंगे या इसको आप पढ़ेंगे जो मैंने दिया है तो आपको इसको समझ आएगा कि क्या लिखा है। ज़्यादा इसमें ध्यान देने बात नहीं, मोटी मोटी चीज़ें आपको लिखनी है, मैंने जो समझा रहा हूँ उसके हिसाब से। क्लियर है। इतना आपको इरोजन के बारे में, मिट्टी के बारे में आपको पता लग गया। क्लियर। फिर मैं आपको मिनरल्स के बारे में बता दूँगा, कितने टाइप के मिनरल्स है, वो लैंड रिसोर्स के अंदर मिनरल्स कौन से मिलते हैं, किस प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, लोहा धातु, ठीक है, तांबा, ये सब का विस्तृत क्षेत्र कहाँ कहाँ पे बना है, इन सब का डिस्कशन हम अगली यूनिट में करने की कोशिश करेंगे। इस तरह कोई भी रिलेटेड टॉपिक अगर हो तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके क्लास, थैंक यू।